पुराना को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं और जी हाँ, वीडियोस को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस ट्यूटोरियल में। ये माया की एक एसेंशियल ट्रेनिंग सीरीज़ है। अब तक हम लोगों ने माया में काफ़ी कुछ सीख लिया है, जैसे कि एट्रीब्यूट एडिटर क्या होता है, चैनल बॉक्स क्या होता है, किस तरीके से हम माया में नेविगेट करते हैं, हम किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को डुप्लीकेट कर सकते हैं, और माया कैसे इंस्टॉल होता है, इसका यूआई कैसा है। ये सभी चीज़ें हम लोग माया में अभी तक जान चुके हैं। लेकिन इन सब के बाद में एक चीज आती है कि किस तरीके से हम माया में किसी प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं और अपने उस प्रोजेक्ट को सेट करते हैं। माया में प्रोजेक्ट क्रिएट करना और प्रोजेक्ट सेट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि किसी भी चीज को मॉडल करना या फिर एनिमेशन करना या फिर कोई और काम करना। अगर आप कोई भी अपना काम कर रहे हैं या और आप उस फाइल को ऐसे जनरली कहीं पर भी डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं या फिर आप किसी भी लोकेशन में सेव कर देते हैं और फिर उसको अगर आप किसी जगह लेकर जाते हैं काम करने के लिए, या मान लीजिए आप इंटरव्यू के लिए गए, या फिर आप लोगों ने अपने कॉलेज में काम किया और आप घर पर आकर काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी उसके अंदर जो मान लीजिए आप टेक्सचर कर रहे हैं तो बहुत सारी ऐसी फाइल्स होती हैं, लाइक टेक्सचर होते हैं, फाइल्स होती हैं, हम लोगों के पास इमेज फाइल होती है, हम लोगों की फोटोशॉप की फाइल्स होती हैं। तो वो सभी की सभी उन सबको कैरी करना एक बहुत ही मुश्किल हो जाता है एक सिंगल फाइल के अंदर। तो उसके लिए हम लोगों के पास जो माया ने हम लोगों को एक अच्छी फैसिलिटी दी हुई है और बहुत अच्छा हम लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है कि हम माया में अपना प्रोजेक्ट को क्रिएट करें और अपना प्रोजेक्ट सेट करें, ताकि एक ही लोकेशन में एक ही फोल्डर के अंदर कई सब फोल्डर्स के अंदर हमारा डेटा सेफ रहे और कहीं भी हम उसको लेकर कैरी कर सकें और वापस अपना प्रोजेक्ट सेट करके हम उसको यूज कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं किस तरीके से हम इसको करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने फाइल मेन्यू में जाऊंगा। फाइल मेन्यू में हम लोगों के पास में ये प्रोजेक्ट विंडो होती है, राइट। तो जैसे ही आप प्रोजेक्ट विंडो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। तो इसमें सबसे पहले एडिट का ऑप्शन आएगा, राइट। तो उसमें आप सबसे पहले कोई भी हो सेटिंग्स को रीसेट कर लें, कि जिसने अगर पहले किसी ने कोई काम कर रखा है, अपने फोल्डर्स के नेम चेंज कर रखे हैं, तो वो आपके ऊपर एप्लीकेबल ना हो, आपके इस फाइल पे अप्लाई ना हो, राइट, और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप रीसेट कर लें। और उसके बाद में आपको करंट प्रोजेक्ट यहाँ पे सेट करना है। न्यू आप जैसे ही क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पर आ जाएगा, राइट। तो प्रोजेक्ट का नाम की जगह मैं अभी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, लाइक टेस्ट प्रोजेक्ट। टेस्ट प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया। हम लोकेशन चूज करेंगे। मैं यहाँ पर अभी डेस्कटॉप अपनी चूज कर लेता हूँ और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा जो लोकेशन है वो डेस्कटॉप हो गया। अब इसके अंदर आ रहा है नीचे प्राइमरी प्रोजेक्ट लोकेशंस, कि आपको सीन कहाँ सेव करना है, टेम्पलेट, इमेजेस, सोर्स इमेजेस, रेंडर डेटा, क्लिप, साउंड, स्क्रिप्ट और मूवी, ऑटो सेव फाइल आपको कहाँ सेव करनी है। तो इसको जैसे है उसी तरीके से रहन देना ज़्यादा ठीक रहता है, ना कि इनकी कोई लोकेशन चेंज करना, क्योंकि ये हम लोगों के उसी जहाँ पे हमारा मेन हम लोगों का फोल्डर रहेगा, ये सभी की सभी चीज़ें वहीं पर ही जाकर स्टोर होंगी। उसके बाद में हमें सेकेंडरी में आता है, तो इसमें सेकेंडरी भी आप इसको ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ट्रांसलेटर इसमें डेटा लोकेशन है, इसको भी आपको कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है, और कस्टम लोकेशंस आप लोगों को करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ये कर दिया है। तो उसके बाद में सिंपली आप लोगों को यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे, आइए मैं माया को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर एक टेस्ट प्रोजेक्ट के नाम से फोल्डर बन गया, जिसके अंदर एसेट्स हैं, ऑटो सेव है, कैशे है, क्लिप्स है, डेटा है, इमेज है, मूवीज है, रेंडर डेटा है, सीन असेंबली है, सीन्स है, स्क्रिप्ट्स है, साउंड है, सोर्स इमेजेस है, टाइम एडिटर है। तो जो भी हम लोग अपने माया के अंदर सीन को सेव करते हैं वो हम इस फोल्डर के अंदर अपना सेव करते हैं। तो अभी तो हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है, राइट। अब मैं इसको न्यू कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर दिया सारा का सारा, क्योंकि मैंने अपना प्रोजेक्ट बना लिया है। उसके बाद में मैं क्या करूंगा कि मैं काम करने से पहले अपने, जब हम फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो मैं सेट प्रोजेक्ट करूंगा। सेट प्रोजेक्ट करने के बाद मैं लोकेशन दूंगा कि कहां पर वो मैंने हम लोगों ने बनाया था। तो आप इसको जैसे ही सेट करेंगे तो लोकेशन पे सेट हो जाएगा। तो अभी जब भी आप अगर कुछ यहाँ पे ओपन करेंगे तो ओपन सीन आपका वो
लोकेशन दिखाएगा जहां पे हम लोगों ने टेस्ट प्रोजेक्ट का फोल्डर बनाया है, और उस टेस्ट फोल्डर के अंदर जो हमारे सीन्स हैं वहां पर इसको शो करेगा। तो अभी से पहले अगर आप सिंपली माया की अगर कोई एमए फाइल जैसे कि यहाँ पर मैंने, या एमबी फाइल आप यूज करते थे, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है। टेक्सचर हो सकता है, आप लोगों का टेक्सचर खो जाता था, कहीं सोर्स लोकेशन उसकी चेंज हो जाती थी। तो इन सब चीजों से ये हम लोगों को फ्रीडम मिल जाती है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या रहता है कि अभी जैसे कि आपको कोई भी इमेज अगर रेफरेंस के तौर पर अगर आपको रखनी है, तो आप रेफरेंस इमेजेस को अपने इसके अंदर रखिए। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर में है, मेरे पास रेफरेंस इमेजेस अगर कोई है, कार की मेरे पास यहाँ पर रेफरेंस इमेज है, मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, राइट। तो और यहाँ पे फोल्डर को मैं ऐसे ही रखता हूँ और माया में बस हम चलते हैं। तो अगर अभी मैं यहाँ पर कोई रेफरेंस अगर इमेज में ओपन करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाऊँगा और सोर्स इमेज में जाऊँगा, और यहाँ पर और फाइल्स जैसे ही करूँगा तो मेरी सारी की सारी जो रेफरेंस इमेजेस है वो एक ही फोल्डर पे यहाँ पर हैं। तो इस तरीके से अगर आपको टेक्सचर्स से रिलेटेड अगर कोई डेटा रखना है और इमेजेस आप लोगों को सेव रखनी है, तो आप अपने सोर्स इमेजेस के अंदर आप रख सकते हैं इस फोल्डर के अंदर। इसके अलावा अगर आपको सीन अपना सेव करना है, लाइक मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स ले लेता हूँ, क्योंकि ये एक सीन ही है हम लोगों का माया का, और मैं यहाँ पे एक स्फीयर भी ले लेता हूँ, और मैं अभी इसको अगर सेव सीन करता हूँ, तो ये हम लोगों की कहाँ पे जा रहा है, डेस्कटॉप, टेस्ट प्रोजेक्ट और सीन्स, मैं इसके अंदर रखता हूँ। आप लोग इसको जिस नेम से भी रखना चाहें, आप लोग उस नेम से इसको सेव रख सकते हैं। मैं स्टेप 1 के नाम से इसको सेव कर देता हूँ, और ये मेरा सीन सेव हो गया। तो अगर अभी आप इस फोल्डर में देखेंगे यहाँ पे सीन्स में, तो ये सीन आप लोगों का सेव है। और अगर आप लोग ऑटो सेव अगर ऑन रख रखा है आप लोगों ने, तो जो ऑटो सेव हुई फाइल्स होंगी वो इसके अंदर आएंगी। और इसी तरीके से अगर रेंडर डेटा कोई है, तो रेंडर डेटा आप लोगों का इसके अंदर शो करेगा। अगर आप लोगों को कोई एसेट अगर अपना सेव करना है, स्टोर करना है, तो आप अपना एसेट के अंदर अपना शो कर सकते हो। और अगर कोई इमेजेस हैं तो वो उसके अंदर आप इसके अंदर रखिए। और स्क्रिप्ट्स अगर आप लोगों ने कोई मान लीजिए कि यहाँ से मेल की स्क्रिप्ट यूज की है या अपने स्क्रिप्ट में काम किया है और उसको कॉल करना है, तो आप अपने स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में रखिए। तो अभी जैसे कि मैं इसको बंद कर देता हूँ, मैं इसको डॉन सेव कर दिया, लेकिन फिर भी मेरा सीन अभी यहाँ पर सेव है, राइट। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम, अब मान लीजिए आप किसी सिस्टम में गए और वहां जाने से पहले आपने इस फोल्डर को पूरा का पूरा जस्ट कॉपी कर लेना है और जाकर अपनी किसी भी लोकेशन में वहां पर जाकर पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद में आपको सिंपली सेट प्रोजेक्ट करना है, प्रोजेक्ट की लोकेशन देनी है और सेट कर देना है और अपना काम करना स्टार्ट करना है। तो ये एक बहुत ही अच्छी हैबिट है प्रोजेक्ट क्रिएट करके काम करना, क्योंकि इस तरीके से हम लोगों का डेटा लॉस्ट होने से हम लोगों का बच जाता है, और जितनी हमारी मेहनत है हम लोगों की वो भी बच जाती है। तो ये एक स्मार्ट वर्क है, और मेहनत हर कोई करता है, लेकिन मेहनत घोड़ा भी करता है और मेहनत गधा भी करता है। तो आप लोगों को घोड़ा बनना है या गधा बनना है, आप लोग सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट सेट करना और प्रोजेक्ट क्रिएट करना ये बहुत अच्छी हैबिट है। एज ए बिगनर, एज ए एक्सपर्ट लेवल, या आप किसी भी लेवल पर हैं, इसको करना बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं पूरी माया की एक एसेंशियल ट्रेनिंग सीरीज बना रहा हूं, जिसमें हम मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रेंडरिंग, रिगिंग, एनिमेशन, डायनामिक्स, क्लॉथ, हम लोग सभी चीजें कवर करेंगे। और काफी लंबी ये सीरीज हो सकती है, तो आप लोग मेरे संग बने रहिए और मेरे वीडियोस का लाइक कीजिए और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो आने तक का। और फिलहाल के लिए थैंक यू।